अब है इम्प्लांटेशन, जिसको हम अंतरोपण भी बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद अभी क्या हुआ, जो सेल था मतलब मेल और फीमेल सेल ने क्या करा, फर्टिलाइजेशन करके एक सेल बना दिया, ठीक है, जिसको हमने बोला गैमेट। जब गैमेट से जाइगोट बनेगा तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, अंतरोपण या फिर इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन होता कहाँ है, जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होगा वो तो फैलोपियन ट्यूब में होगा, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन इम्प्लांटेशन लास्ट में कहाँ पर जाके, जो भी हमारे सेल बनी होती है वो कहाँ पर जाता है, यानी कि जो एम्ब्रियो बनता है ना वो कहाँ पे जाएगा, यूट्रस में या फिर यूट्राइन कैविटी में। अब जो फैलोपियन ट्यूब में प्रोसेस हो रहा है ना, यहाँ से एग का है, चार सेल बना रहे हैं, 4 से 8 बनाएंगे, ठीक है। ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल से डिवाइड होगी, 2 बनाएंगी, 2 से 4 सेल बनाएंगी। तो जो ये वाला प्रोसेस है इसको हमने क्या बोला, इम्प्लांटेशन प्रोसेस, और ये 24 आवर में हो जाता है, ठीक है। अब जो जाइगोट होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो 24 आवर्स लगाता है बनाने में। लेकिन जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है ना, कौन से दिन में स्टार्ट होती है, 6 से 11 दिन में, यानी कि 6 डे पे तो स्टार्ट होगी वो, लेकिन जो 11 डे है उस दिन पे वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये जितना भी प्रोसेस होगा ये सब फैलोपियन ट्यूब में होगा। अब ये क्या है, जाइगोट है। जाइगोट जब क्या है, फर्स्ट डे पे क्या करेगा, 2 सेल में डिवाइड होगा, जिसको हमने ब्लास्टोमेयर बोला या फिर ब्लास्टुला सेल बोल दिया। अब जब ये 2 सेल, 2 से 4 सेल बनाएगा सेकेंड डे पे, इस तो कौन सी सेल बनाएगा, ग्रैनुला, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, ग्रैनुलेशन। अब 4 से क्या है, 8 सेल बनेगी, 8 से 16 सेल बनेगी, 16 सेल वाले स्ट्रक्चर को हम मॉरुला बोलेंगे और इस प्रोसेस को मॉरुलेशन, ठीक है। अब 4 डे के बाद 5th डे पे क्या है, ये जो 4 डे वाला स्ट्रक्चर है 16 से 32 सेल में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हमने बोला ब्लास्टोसील, और ये ब्लास्टोसील ही क्या है, जाइगोट में ट्रांसफर होता है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो जाइगोट से स्टार्ट हो रहा है, और वो जाइगोट मतलब कि जो जाइगोट है वो यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट होता है, किसके बाद, ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसाइट के बाद। मतलब कि हम बोल सकते हैं जो लास्ट सेल डिवीजन है वो क्या हुआ है, ब्लास्टोसाइट। 32 सेल के बाद सेल डिवीजन नहीं होता है, 32 सेल के बाद सीधा जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट कहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, यूट्राइन कैविटी में। और आप डायग्राम में ये कंबाइंड देख लीजिए, सबसे पहले क्या करा, ओवरीज ने सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज किया, ठीक है। अब जो फर्टिलाइज एग है, या फिर हम इसको जाइगोट, इमेच्योर जाइगोट भी बोल सकते हैं, तो ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जो सेकेंडरी ओसाइट है, फर्स्ट डे पे क्या करा, एक सेल से 2 सेल बनाई, ठीक है। 2 सेल से ये 4 सेल में डिवाइड हुआ, ठीक है, और 4 सेल से इसने 8 सेल बनाए, 8 सेल वाले स्ट्रक्चर को हमने मॉरुला बोला, ठीक है। 8 के बाद ये 4 डे पे क्या है, ब्लास्टोसाइट बनाएगा, और ये ब्लास्टोसाइट आपने देखा ना कि लास्ट स्ट्रक्चर जो बना है यूट्राइन कैविटी से बाहर, वो क्या है, ब्लास्टोसाइट, यानी कि 32 सेल, और यही 32 सेल जाके क्या है, 6 से 7 डेज में यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट हो जाएंगे। इसको भी लेट स्टेज ऑफ ब्लास्टोसाइट बोल सकते हैं, और एट लास्ट ये क्या है, 8 से 9 दिन या फिर 11 दिन के अंदर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा यूट्राइन कैविटी में। एक बार फ्लो डायग्राम में भी देख लेंगे। सबसे पहले क्या है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसने जाइगोट को कैरी किया, वहाँ पे क्या है, समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन के कारण क्या है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल्स बनी, और जो 16 सेल्स वाले स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोला, ब्लास्टोमेयर। अब 8 से जब 16 सेल बनी तो उसने क्या बनाया, मोरुला, ठीक है। जब 8 से 16 सेल बन रहे उस प्रोसेस को हम वो कौन सी सेल बना रही है, मोरुला, और उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, मोरुलेशन, ठीक है। अब 16 से क्या है, 32 सेल का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हमने बोला ब्लास्टोसाइट, ठीक है, 5th डे पे। और मैंने आपको बताया कि 6 डेज से क्या है, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और 11 डे पे एंड हो जाता है, ठीक है। अब जो ये ब्लास्टोसाइट बनी है ना, इस ब्लास्टोसाइट का एक बार डायग्राम देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तभी हम क्या है, एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ पाएंगे। तो ये जो ब्लास्टुला है ना, ब्लास्टुला की जो इनर सेल मास होती है उसको हमने एम्ब्रियोब्लास्ट बोला, यानी कि फीटस पार्ट, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हमने ट्रोफोब्लास्ट बोला, यानी कि फीमेल पार्ट, ठीक है। और जो बीच की कैविटी है उसको हमने बोला कैविटी ब्लास्टोसील, और इसको जो ब्लास्टुला है इसको हिंदी में कोरक पुटी भी बोलते हैं। अब ये कोरक पुटी क्या है, यानी कि जो ब्लास्टोसाइट है ब्लास्टोमेयर में चेंज होके क्या बनाएगी, ट्रोफोब्लास्ट बनाएगी, जिसको हम पोस्ट कोरक भी बोलते हैं, ठीक है। आज जो ये इनर सेल मास है या अंतर कोशिका समूह है, इनर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ये इनर सेल मास है। इनर सेल मास क्या करेगी, एम्ब्रियो ब्लास्ट, यानी कि जो अंदर वाली सेल है उसके साथ मर्ज हो जाएगी और क्या बनाएगी, एम्ब्रियो या फिर भ्रूण बनाएगी, और यहीं पे वही भ्रूण क्या करेगा, आगे जाके ब्लास्टोसाइट से यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, हमारी इम्प्लांटेशन की या फिर अंतर्निषेचन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है।
अब जब इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया तो जो फीटस है वो कहाँ पे, यूट्राइन कैविटी में, और इसको हमने क्या बोल दिया, भ्रूण, ठीक है। और भ्रूण की स्टडी को, या फिर जो एम्ब्रियो, इंग्लिश में हम एम्ब्रियो बोल देते हैं, हिंदी में भ्रूण। अब जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, यानी कि भ्रूण का जो विकास होता है वो कैसे होता है। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि भ्रूण की जो स्टडी है उसको हमने क्या बोला, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, इम्प्लांटेशन खत्म हुआ था जाइगोट पे, ठीक है, 11 to 40 डे का स्ट्रक्चर, और एम्ब्रियो बन, या फिर हम बोल सकते हैं 2 से 9 वीक का, ठीक है, इसको हमने एम्ब्रियो बोला। अब फर्टिलाइजेशन कितने टाइम लगाता है, 6 आवर, और जाइगोट बिकम एम्ब्रियो 24 आवर में, मतलब कि जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में ट्रांसफर कब होता है, 24 डेज में, ठीक है। अब ये पीछे भी बता दिया आपको कि जाइगोट से क्या है, ब्लास्टुला बनेगा, 2 सेल, 2 से 4 सेल बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16 मॉड्यूला बनेगी, और 16 से 32 स्ट्रक्चर ब्लास्टोसाइट बनेगा, ठीक है। अब ब्लास्टोलेशन क्या होता है, जब मोरूला चेंज हो जाता है ब्लास्टोसाइट में, यानी कि 32 सेल स्ट्रक्चर में। ये डायग्राम आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो ब्लास्टुला होता है, या फिर जो लास्ट सेल बनती है 32 सेल, उसमें क्या है, इनर सेल मास, जिसको हमने एम्ब्रियोब्लास्ट बोला, और जो आउटर सेल मास होता है उसको हमने ट्रोफोब्लास्ट बोला, ठीक है। और जो ये कैविटी है इसको हमने ब्लास्टोसेल कैविटी बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि फर्टिलाइज एग है, फिर सेकेंड सेल स्ट्रक्चर है 4 सेल, 8 सेल स्ट्रक्चर है 16 सेल, और लास्ट में क्या बना है, ब्लास्टोसाइट। अब ब्लास्टोसाइट तक क्या होता है, ये सेल्स रहती है। अब सेल के बाद क्या है, ये मैमल बन जाता है, ठीक है। फीटस नहीं बोलेंगे इसको, हम मैमल बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, 4 वीक का मैमल है, 10 वीक का फीटस है, 16 वीक का फीटस है, और 20 वीक का फीटस है, ठीक है। ये क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं एक बार। अब क्या है, जब ओवम क्या है इम्प्लांट हो जाता है यूट्राइन कैविटी में, तो इसमें क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट 2 सेल्स होती है। लेकिन जो ओवम होता है वो सबसे पहले कहाँ पे जाके अटैच होता है, स्टेडियम कॉम्पैक्टम में, ठीक है, एंडोमेट्रियम की लेयर होती है। अब जब इम्प्लांटेशन हुआ तो जो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल है ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम को रिलीज करता है। ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम क्या करेगा, जोना पैलेसिडा को डीजनरेट कर देगा, यानी कि जो प्रोटीन रिसेप्टर्स थे ना उनको डीजनरेट कर देगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हमने बोला जोना हैचिंग। अब क्या होगा, जो इनर सेल मास था ना, मैंने आपको बताया था ना एम्ब्रियोब्लास्ट, जो एम्ब्रियोब्लास्ट है ये भी क्या है, 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। पहली सेल है एपीब्लास्ट, जिसको हमने, जो किसकी बनी होती है, कॉलमनार सेल की, और सेकेंड है हाइपोब्लास्ट, जिसको हमने कुबोडियल सेल, या फिर ये कुबोडियल सेल की बनी होती है। अब जो ये एपीब्लास्ट होता है इसका काम क्या होता है, ये क्या करेगा, एमनियोटिक कैविटी को फॉर्म करेगा और साथ में एक बाइलेमिनार प्लेट बनाएगा, ठीक है। ये क्या है, जो जब ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड हुई तो इसने 2 सेल बनाई, ठीक है। एक जो अंदर वाली आपको दिख रही है इसको एपीब्लास्ट बोला हमने, और जो बाहर वाली है उसको हाइपोब्लास्ट बोला। हाइपोब्लास्ट क्या करेगा, योग सैक कैविटी बनाएगा। अब ये योग सैक कैविटी क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जितना जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड, और साथ में ये क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म भी बना रही है, ठीक है। जो एम्ब्रियो इसकी 3 लेयर होते हैं ना, मीजोडर्म, एक्कोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। ये लेयर यहीं से निकल के आएगी। अब सबसे पहले क्या है, ये आप देख सकते हो कि जो ऊपर इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि ऊपर वाली क्या है, एपीब्लास्ट है, नीचे वाली हाइपोब्लास्ट है, और बीच में क्या है, बाइलेमिनार प्लेट है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एपीब्लास्ट वाली लेयर है, ये इसको फॉर्म करेगी एक्कोडर्म को, और इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म किसको बनाएगी, मीजोडर्म को, और हाइपोब्लास्टिक फॉर्म करेगी एंडोडर्म। यानी कि ये क्या है, भ्रूण की 3 लेयर बनकर तैयार हो गई, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अब क्या होगा, ये क्या है, सेकेंडरी ये साइट है, इसमें क्या है, जो ये जो तीनों लेयर है, ये बीच वाली क्या है, मीजोडर्म है, ये वाली एंडोडर्म है, ये एक्कोडर्म है। अब जो एक्कोडर्म है ये क्या करेगी, सल्फिंजो प्यूरिक या फिर एमनियन की लेयर को बना देगी। एंडोडर्म में ये क्या करेगी, सल्फिंजिक प्यूरिन या फिर कोरियोनिक लेयर को बना देगी, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच में क्या है, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म आ गई, ठीक है। अब जो ये इंट्रा है ये एक्स्ट्रा में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये भी क्या है, 2 लेयर बना देगी। फर्स्ट है आउटर लेयर और सेकेंड है इनर लेयर, ठीक है। जो आउटर लेयर है इसको हमने कोरियोन बोल दिया, और जो इनर लेयर है इसको हमने एमनियन बोला। और यॉर्क सैक का क्या होता है, जो भी एम्ब्रियो इसको डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा या फिर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा कि वो आगे जाके डेवलप हो, और ये यॉर्क सैक लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड में। अब हमारे पास क्या है, कोरियोन और एमनियन 2 लास्ट लेयर बनकर आ गई। जो एमनियन है वो एम्ब्रियो वाला पोर्शन बनाएगा, और कोरियोन क्या करेगा, मैटरनल पार्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब एट
एट द एंड पे क्या होगा, जो ये एकोडर्म है ये प्री कॉर्डल यानी कि हेड वाला एरिया बनाना शुरू कर देगा फिटस का, और एंडोडर्म क्या करेगा, कॉल का एरिया यानी कि रेक्टम और फिर एनल कैनाल को फॉर्म करेगा। अब क्या होगा, जब इम्प्लांटेशन, ये तो क्या था, मतलब कि इम्प्लांटेशन के बाद ये प्रोसेस कब होगा, जब इम्प्लांटेशन हो गया है और जो सेल क्या है यानी कि एम्ब्रियो है वो ह्यूमन मैमल्स में या फिर फिटस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हमने एम्ब्रियोलॉजी बोला। ठीक है, अब हम वीक बाय वीक डिस्कस कर लेते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, अब सबसे पहले 13 वीक का फिटस होता है, उसमें क्या है, प्राइमरी विलाई डेवलपमेंट होता है। प्राइमरी विलाई का मतलब क्या है कि जो वो योग्स है कि वो किस में है, अम्बिलिकल कॉर्ड में डेवलपमेंट हो जाएगा और जो फिटस होगा उसके जो ऑर्गन होंगे वो बनने शुरू हो जाएंगे। 16 वीक में वो सेकेंडरी विलाई बनाएगा यानी कि कोरियन और एमनियोनिक लेयर को बनाना शुरू करेगा, और 21st डे में ये टर्शरी विलाई बनाएगा, जिसके कारण क्या है, हार्ट बीट 21st डे पे क्या है, हम फिटस की हार्ट बीट शुरू हो जाती है। ठीक है, जो भी न्यूबॉर्न फीटस होगा उसकी हार्ट बीट शुरू हो जाती है, हमें सुनाई नहीं देती है लेकिन क्या है वो फॉर्म हो जाती है। ठीक है, 5th वीक में क्या होगा, हार्ट के चारों चेम्बर बनके तैयार हो जाएंगे। 8th वीक में ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि जो ऑर्गन बनने हैं वो सारे बनकर कंप्लीट हो जाएंगे 8th वीक में, और किडनी का साइज कैसा होगा, बी साइज का हो जाएगा। 10 वीक में हार्ट बीट को हम क्या, यूएसजी डॉपलर आता है ना, जो डॉपलर मशीन जिससे हम फीटल हार्ट साउंड सुनते हैं वो हम सुन सकते हैं 10वें हफ्ते में। 12वां हफ्ते में हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या है, हम लिम्ब के साइज को देख सकते हैं। 12 वीक में क्या है, फीटस जो है वो थायरॉक्सिन और इंसुलिन को सिक्रेट करना शुरू कर देगा, एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, 15 ml रहेगा। 12 वीक में किडनी का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 16 से 18 वीक में क्या होगा, स्केलेटन सिस्टम जो होंगे ऑसिफाइज हो जाएंगे, मतलब कि जो बोन्स है वो हार्ड होना शुरू हो जाएंगे और सेंसरी डेवलपमेंट हो जाएगा फीटस में। 28 वीक में क्या होगा, जो लंग के सर्फेक्सेंट है जो किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में, लेसिटिन और स्पेंजोमाइलिन, वो भी फॉर्म हो जाएंगे। आईसाइट डेवलप हो जाएगी फीटस की। 34 वीक में सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैच्योर हो जाएगा। 32 वीक में क्या होगा, जो टेस्टीज है वो डेवलप हो जाएंगे, और जो फीटस होता है ना उसके बाहर पे क्या है, हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक चिकनी फैट की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं वेर्निक्स कैशियोसा, ये भी क्या है, हटनी शुरू हो जाएगी 36 वीक में। उसके बाद 38 से 42 वीक जिसको हम फुल टर्म बेबी भी बोलते हैं, इस टाइम पे क्या है, फीटस की डिलीवरी हो सकती है किसी भी टाइम पे। तो ये क्या था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।